सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की अंतरराष्ट्रीय स्पेशल रिपोर्ट यानी इंटरनेशनल प्राइम टाइम। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तानी आर्मी को बड़ी धमकी दे दी गई है। ये धमकी मैं नहीं दे रहा हूं, सीधी तस्वीर देखिए। पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की पुलिस तालिबान से टकराव के बाद, अफगानिस्तान से टकराव के बाद कर ये रही है कि जो अफगानिस्तान के रेफ्यूजीज हैं उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल रही है, जिसके बाद हथियार समेत वीडियो जारी किया गया है, धमकाया गया है। और आपको बता दूं कि टीटीपी के लीडर और लड़ाकुओं ने बड़ी धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि पुलिस और आर्मी जो पाकिस्तान की है वो हमारी माओं को, बच्चों को, भाइयों को गिरफ्तार करके हमारी बीवियों को जो जेल में डाल रही हैं, ये जो कर रही हैं ये चीज उनको बहुत भारी पड़ेगी, इसका अंजाम भुगतना होगा और ये पाकिस्तान की आर्मी के लिए खतरा होगा। दोस्तों ये सीधी धमकी पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की पुलिस को है। अब देखिए खतरा बढ़ चुका है पाकिस्तान की मिलिट्री के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की पुलिस पहले से ही आतंकवादी संगठनों के निशाने पर है और आए दिन पाकिस्तान की आर्मी को निशाना बनाकर पाकिस्तान की पुलिस को निशाना बनाकर धमाका किया जा रहा है, गोली मारी जा रही है। पाकिस्तान आर्मी के लिए और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए एक जोरदार तमाचा खुद तालिबान के एक बड़े लीडर ने जड़ दिया है। तालिबान के एक लीडर जिनका नाम मुबीन है, उन्होंने पत्रकार से बात करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान की आर्मी हमसे लड़ना चाहती है तो उससे पहले जरा ये सोच के देखिए कि वो 1 से 2000 टीटीपी के लड़ाकुओं को ही नहीं हरा पा रही है, तो हमसे कैसे। अगर फिर भी वो ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। عملیات نظامی اگر می پاکستان زیاد شوقش میکنه، فوج زیاد شوقش میکنه، یک امتحان کنه، مشت آهنی مردم افغانستان هم باز ببینه. او سر اتم بمی که کل نتایج سلیپ کرده سر از او غرپش نکنه. اصلا این چیزا وجود نداره. یک فوج که در برابر تقریبا 1000-2000 نفر TTP سر بلند نمیتونه، او در مقابل یک ملتی که کل ملتش فوج است، زن و مردش گرولاست، قطعا از چطور جنگ میتونه؟ दोस्तों भारत मिडिल ईस्ट और पूरा यूरोप तक जुड़ गया है सऊदी अरब से डील करने के बाद, जिसके बाद तुरंत ये तस्वीर सामने आई कि अचानक से पाकिस्तान आर्मी के चीफ आसिम मुनीर तुर्की पहुंच गए और तुर्की के तमाम बड़े लीडरों से उन्होंने मुलाकात करी। अब जो हमने पड़ताल करी उसमें खबर यह है कि पाकिस्तान की आर्मी के चीफ इसीलिए गए हैं क्योंकि भारत अब इस कॉरिडोर से जो सऊदी अरब के साथ डील हुई है, और देखिए बड़ी बात और सच्चाई यह है कि जो सऊदी अरब है, मोहम्मद बिन सलमान हैं, वो नहीं गए उनसे मिलने के लिए, पाकिस्तान उतरे ही नहीं, जबकि पाकिस्तान ने बहुत कोशिश करी। तो अब कोई ना कोई डर पाकिस्तान को सता रहा है, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान परेशान है और पाकिस्तान की आर्मी के चीफ सीधा पहुंच चुके हैं। आपके सामने देखिए सबूत है, बिना सबूत के मैं कोई आपको खबर दिखाऊंगा ही नहीं। दूसरी बड़ी बात, मैं आपको कल की नेशनल प्राइम टाइम में यह बता चुका हूं कि भारत की इस डील से, भारत और सऊदी अरब की इस डील से खुद रजब तैयब एर्दोगान को भी बुरा लगा है। रजब तैयब एर्दोगान ने पहले ही कह दिया था कि हमारे बिना कोई देश इधर से, यानी भारत की तरफ इशारा कर रहा है कि इधर से यूरोप तक नहीं जा सकता, बीच में हम हैं, तो इस डील में हम शामिल क्यों नहीं हैं। अब उधर पाकिस्तान ने देखा कि तुर्की नाराज है तो चलो बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें। मेरे दोस्तों PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने, दोस्तों आपको बता दूं कि कुछ और फ्लाइट्स को रद्द कर दिया है। कल की रिपोर्ट में मैंने बताया था कि फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, पैसे की कमी PIA को है और PIA ने पहले ही धमकी दी थी कि अगर सरकार ने हमारी मदद नहीं की तो हमें कुछ और जहाज़ों को बंद करना पड़ेगा। यानी 100% में से 100% में सिर्फ जो है 25 और 26% ही जहाज़ उसके उड़ रहे थे। अब खबर यह है कि बहुत सारे, यानी लगभग 3-4 जहाज़ों को और PIA ने बंद कर दिया है, उड़ानें रद्द कर दी हैं। उधर पाकिस्तान में चुनाव होने वाला है और अमेरिका ने इस पर पाकिस्तान को ज्ञान दिया है कि ह्यूमन राइट का रेस्पेक्ट करे, यानी मानव अधिकारों का उल्लंघन न करे पाकिस्तान, और ईमानदारी से चुनाव करवाए। अगर ईमानदारी वाली बात है तो अमेरिका से कहूँगा कि बेगैरत इंसान, हिम्मत है तो साफ साफ बोल के दिखा कि इमरान खान को रिलीज़ करे पाकिस्तान की सरकार और चुनाव लड़ने दे पाकिस्तान के पूर्व
प्रधानमंत्री इमरान खान को अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के उस व्यक्ति ने, इमरान खान ने तुझे यानी अमेरिका को कह दिया था एब्सोल्युटली नॉट, इसलिए तुम्हारे पिछवाड़े में मिर्ची लगी हुई है। उधर भारत से हथियार लेने के लिए नाइजीरिया भी इंटरेस्टेड है। नाइजीरिया एक गरीब देश है, लेकिन उसके पास इतना तो पैसा है कि भारत से हथियार ले सकता है। भारत से ध्रुव मिसाइल, इसके अलावा तेजस फाइटर जेट और छोटे मोटे कई सारे हथियार, हेलीकॉप्टर समेत कई सारे हथियार भारत बेचने की बातचीत कर रहा है। तो इधर दोस्तों भारत के मुसलमानों का बाइकआउट करते करते उधर उसी मोदी सरकार ने, खुद मोदी जी ने सऊदी अरब के साथ डिफेंस की डील भी लगभग कर ली है। आपको बता दूं कि भारत के मुसलमानों को पीटते पीटते अब भारत सरकार सऊदी अरब की सरकार के साथ मिलकर अपने देश की रक्षा करेगी। वाह वाह वाह, खड़े होकर तालियां भाई दोगलों के लिए। मेरे दोस्तों अब आपको बताता हूं कि इस मोदी सरकार ने भारतीयों की वैल्यू कितनी गिरा दी है। कीड़े मकोड़े की तरह हमको समझा जाता है। जानवी कंदुला, ये भारतीय मूल की नागरिक, अमेरिका में रहती थी। 23 साल की ये नौजवान लड़की जिसने अभी ज़िंदगी में कुछ देखा नहीं होगा, इसके बहुत सारे सपने होंगे। अमेरिका की एक पुलिस की कार ने जानवी को अमेरिका के रोड पर टक्कर मार दी। वो एक्सीडेंट था या जो कुछ भी था, और जानवी की इस एक्सीडेंट में मौत हो गई। 8 महीने बाद एक जो पुलिस वाले हैं, ये देखिए दोनों पुलिस वाले की तस्वीर आपके सामने है। ये दोनों पुलिस वाले बॉडी कैम, मतलब पुलिस वहाँ की बॉडी कैम पहनती है, बॉडी पर कैमरा लगा रहता है और वो बॉडी कैम जो है हमेशा लाइव रहता है और वो हेडक्वार्टर में स्ट्रीम होता रहता है। तो 8 महीने बाद इनके बॉडी पर जो कैमरा लगा था वो वायरल हुआ, सरकार के संज्ञान में आया, लोगों के बीच में आया। उसमें ये दोनों हंस रहे हैं जानवी की मौत पर और कह रहे हैं, जो आपत्तिजनक बात, कि वो लड़की जिससे गाड़ी टकराई वो लड़की 40 फीट भी ऊपर नहीं उछली और वो मर गई। और शैतान की तरह हंसते हुए इन दोनों हैवानों ने बात करते हुए ये भी कहा कि 9 लाख का बस चेक लिख दो, प्रॉब्लम सॉल्व। यानी $11,000 का चेक एक बनाओ, प्रॉब्लम सॉल्व। क्योंकि इसकी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं थी, इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं थी। अब देखिए आपके सामने ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट अब लगा रहा हूं। भारत सरकार भी अब इस पर भड़क गई है और भारत सरकार ने मांग करी है अमेरिका से कि कार्रवाई हो। लेकिन आप जानते हैं अमेरिका कितना बड़ा दोगला है, अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। आइए आपके सामने वो जो बॉडी कैम है जिसके अंदर वो जानवी की मौत का मजाक उड़ा रहे हैं, सुनिए। Initially, he said she was in a crosswalk. There's a witness that says no, she wasn't. But that witness could be different because I don't think she was thrown 40 feet either. But she is dead. No, it's a regular person. Yeah. Yeah, just write a check. Just $11,000. She was 26 anyway. She had limited value. मेरे दोस्तों कल मैंने आपको एक खबर बताई थी बहुत बड़ी कि G20 की मीटिंग में दादागिरी भारत के अंदर, भारत की राजधानी में 7 स्टार होटल में चीनी अफसर ने दिखाई और एक बैग लेके, खतरनाक जासूसी बैग था उसके पास, वो जबरदस्ती बिना चेकिंग के अंदर लेकर गया जिससे बवाल खड़ा हुआ। अब आधिकारिक जानकारी आई है सामने। भाई साहब एक बैग नहीं, 20 संदिग्ध बैग थे उसके पास। लाल आंख वाले की असलियत ये देखिए कि सिक्योरिटी में कितना बड़ा ब्रीच है कि 20 बैग चेक तक नहीं करने दिए उस चीनी डेलीगेशन ने और बवाल इतना बढ़ गया। लेकिन यह खबर किसी भी गोदी मीडिया के पत्रकार ने नहीं दिखाई और न दिखाएगा। उधर लद्दाख के लेफ्टिनेंट चीफ ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि लद्दाख पर इंडियन आर्मी पूरी तरह से एक्टिव है और वहां हम जल्दी जल्दी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और अपनी पोस्ट को मजबूत कर रहे हैं।
हेलीपैड, रनवे, इन तमाम चीजों को अपग्रेड कर रहे हैं और नए नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके चीन के खिलाफ पूरी अपनी मिलिट्री तैनात की हुई है। उधर मेरे दोस्तों कनाडा में मौजूद खालिस्तान आतंकवादी संगठन के हेड पन्नू ने एक वीडियो जारी करके कहा है कि कनाडा की सरकार, जस्टिन ट्रूडो की सरकार भी खालिस्तान के समर्थन में है और बहुत जल्द कनाडा में एक बड़ी रैली खालिस्तान के समर्थन में निकलने वाली है। चाइना ने बड़े ही चुपके से, आपकी स्क्रीन पर सीधा वीडियो लगा रहा हूं, ध्यान से देखिए इस वीडियो को। चाइना ने बड़े ही चुपके और चालाकी से एक खतरनाक मिसाइल इंटरसेप्टर, ग्राउंड टू एयर मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर है, जो कि सितंबर 13 को चीन ने सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया है। मेरे दोस्तों, ये एक खतरनाक, अभी तक का सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम बताया जा रहा है, जो जमीन से आसमान की तरफ दागा जाता है और आसमान से आने वाली किसी भी दुश्मन के हथियार को मारकर गिराया जा सकता है। मेरे दोस्तों, एलन मस्क ने एक इंटरव्यू में बातों बातों में चीन का समर्थन कर दिया है। एलन मस्क ने कहा कि जैसे अमेरिका का आइलैंड हवाई है और वो दोनों अमेरिका ही हैं, इसी तरह से चाइना और ताइवान एक हैं। इस पर ताइवान बुरी तरह से भड़क गया है। ताइवान ने कहा है कि ताइवान इज नॉट फॉर सेल, ताइवान बिकाऊ नहीं है। एलन मस्क का ये वीडियो। Now that said, I think I understand China well. I've been there many times. I've met with the senior leadership at many levels of China for many years, and so I think I've got a pretty good understanding, at least as an outsider of China. So, and Tesla has been very successful domestically in China. So, you know, the fundamental thing here is really Taiwan. China has, well, really since for like half a century or so, maybe longer at this point, actually longer at this point, their policy has been to sort of reunite Taiwan with China. From this standpoint, you know, maybe it's analogous to like Hawaii or something like that, like an integral part of China that is arbitrarily not part of China. दोस्तों, 160 खतरनाक ड्रोन खरीदे हैं तुर्की से। किसने? ताइवान ने। जी हाँ, हथियारों की लगातार खेप बढ़ा रहा है। एक ऐसा ड्रोन जो काफी खूबसूरत है लेकिन जानलेवा है। आपको बता दूं कि इसका नाम है जैकाल UAV ड्रोन, जो कि तुर्की ने बनाया है। ब्रिटेन ने भी इसको खरीदा है और इसके बाद आपको बता दूं कि ताइवान भी 160 ये ड्रोन खरीद चुका है। चाइना के पास फिलीपींस है। फिलीपींस में अमेरिका का पहले से बहुत सारे बेसेस मौजूद हैं। अब अमेरिका चीन के खिलाफ फिलीपींस में और भी ज़्यादा एयर बेसेस और मिलिट्री बेस बनाने की सोच रहा है। मेरे दोस्तों, चाइना को यूरोपीय यूनियन ने एक बड़ा झटका दिया। यूरोप और पूरी दुनिया में चाइना अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी इलेक्ट्रिक वाली कार जो है वो लॉन्च कर रहा है, रिलीज कर रहा है। ऐसे में आपको बता दूं कि ये एक वीडियो आपके सामने है जिसके अंदर आप इलेक्ट्रिक कार देख रहे हैं चाइना की। इस पर यूरोपीय यूनियन ने कह दिया है कि यूरोप के अंदर चीनी जो इलेक्ट्रिक जो कार्स आ रही हैं उसकी हम जांच करेंगे। इस पर चीन बुरी तरह से भड़क गया है, नाराज हो गया है और चाइना ने कहा है इससे हमारे इकोनॉमी टाइज, जो हमारी ट्रेड की डील यूरोप के देशों से है, उससे पूरी तरह से बिगड़ जाएगी, हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। उधर चाइना के यूलिन के शहर में जबरदस्त बाढ़ आ गई है बारिश के बाद, जिसमें 7 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों अभी लापता हैं।
ह्यूमन राइट ने अमेरिका से गुजारिश की है कि आप म्यांमार पर और भी ज्यादा सख्त प्रतिबंध लगाएं, क्योंकि वहां ह्यूमन राइट का लगातार उल्लंघन हो रहा है। अब जानकारी और अपडेट लीबिया से। लीबिया में मौत की संख्या 20,000 तक पहुंचने वाली है। बांग्लादेश के ढाका में जबरदस्त आग लग गई। इस आग से नुकसान इतना हुआ कि आप सोच नहीं सकते। बताया जा रहा है कि पूरी की पूरी मार्केट जो है 100 से ज़्यादा जो दुकानें हैं जल गई हैं, करोड़ों का नुकसान हो चुका है। बड़ी बात अच्छी जो है वो ये कि किसी की मौत नहीं हुई है, जैसे तैसे आग को बुझा दिया गया है। नाइजर की मिलिट्री ने जिस फ्रेंच नागरिक को गिरफ्तार किया गया था उसको रिलीज कर दिया है फ्रांस की धमकी और रिक्वेस्ट के बाद। इसके अलावा एक रिपोर्ट आई है, इंटरनेशनल रिपोर्ट, जिसमें यह बताया गया है कि 2023 में किस देश के पास कितने एयरक्राफ्ट हैं। तो सबसे ज्यादा पहले नंबर पर अमेरिका के पास फाइटर जेट हैं 13,300। भाई साहब, इसको टक्कर देना भी काफी मुश्किल है। 13,300 इसके पास एयरक्राफ्ट हैं। रशिया के पास, यानी रशिया दूसरे नंबर पर है, 4,182 और चाइना के पास 3,166। चौथे नंबर पर इंडिया है 2,210। साउथ कोरिया के पास 1,602। जापान के पास 1,451। पाकिस्तान के पास 1,413। इजिप्ट 8वें नंबर पर है 1,069। तुर्की के पास 1,065। फ्रांस 10वें नंबर पर है जिसके पास 1,004 है। नॉर्थ कोरिया के पास 947। सऊदी अरबिया के पास 897 और इटली जो 13वें नंबर पर है 850 हैं। इसी तरह से ताइवान, ब्राजील, यूके, ग्रीस, जर्मनी आप देख सकते हैं। इससे कम इस लिस्ट में जो सबसे कम है वो सिंगापुर, जिसके पास 248 हैं। अगर इराक की बात करें तो 361, ईरान की बात करें तो 551। खैर, ये देश तो लिस्ट पे भी नहीं है। आपको बता दूं कि पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पे रशिया, तीसरे पे चाइना और चौथे पे भारत है। अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। रजा ग्राफी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।